नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जो कि है शौविक अनप्लग। तो आप सभी ने एक थ्योरी सुनी होगी कि हम किसी भी पेपर को 7 बार से ऊपर फोल्ड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम उसी थ्योरी को चेक करने वाले हैं कि वो सही है, गलत है, फिर क्या है। तो हम आज की वीडियो में इसी थ्योरी को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये मान लीजिए मेरा पेपर है, तो मैंने इसको ऐसे एक बार फोल्ड किया तो ये एक बार फोल्ड हो गया, फिर मैंने इसको एक और बार फोल्ड किया तो ये 2 बार फोल्ड हो गया। तो आप बोलोगे कि यार मैं ऐसा तो आराम से कर लूंगा 10-12 फोल्ड। तो नहीं जी नहीं, ये थ्योरी के साथ ही नहीं जाता है। तो ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी बेसिकली कहता है कि आप किसी भी पेपर को 7 बार से ज्यादा हाफ में फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये सुनिए वर्ड हाफ। बेसिकली क्या है कि ये पेपर है तो इसको मैंने हाफ में फोल्ड किया बेसिकली, तो ये हाफ में एक फोल्ड हो गया, फिर मैंने इसको एक और बार हाफ में फोल्ड किया तो 2 फोल्ड हो गए। तो ऐसे हम किसी पेपर को 7 बार से ज्यादा हाफ में नहीं फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि ये थ्योरी जो है वो सही है या गलत है या फिर एक बस थ्योरी ही है। और आज की वीडियो के लिए मैंने 4 साइज का पेपर लिए, तो वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि इस थ्योरी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेपर की थिकनेस है वो 2 की पावर से बढ़ती है। मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये पेपर है, इसको मैंने मान लीजिए ये पेपर है, इसको मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड किया तो इसकी जो थिकनेस है वो 2 की पावर 1 है, क्योंकि मैंने इसको एक बार फोल्ड किया। 2 बार फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस 4 हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो अगर हम 7 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस जो है वो 2 की पावर 7 यानी कि 128 पेपर्स की हो जाएगी। तो सोच के देखिए, 7 बार आपने फोल्ड किया और पेपर की थिकनेस 2 की पावर 7 यानी कि 128। तो इससे रिगार्डिंग मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। तो अगर हम पेपर को, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर हम पेपर को 103 टाइम्स, जी हाँ 103 टाइम्स अगर हम इसको हाफ में फोल्ड करते जाएं पेपर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 2 बार किया, तो ऐसे अगर हम 103 टाइम्स करें तो इसकी थिकनेस जो है वो 2 की पावर 103 जो कि इनफाइनाइट नंबर होता है वो हो जाएगी। और उसका जो थिकनेस होगा, ध्यान से सुनिए, उसका जो थिकनेस होगा वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स का एक एंड, एक और एंड जो हम देख सकते हैं करंटली यानी कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स, उससे भी बड़ा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा उसका थिकनेस हो जाएगा अगर हम पेपर को, इसी पेपर को अगर हम 103 टाइम्स हाफ में फोल्ड करते रहें, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बट थ्योरेटिकली ये फैक्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा और आपको भी लगा ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही फैक्ट्स मैं देता रहूँगा बीच बीच में। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से 4 पेपर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक ओरिगामी शीट, जो कि हम नॉर्मल ओरिगामी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो ये एक स्क्वायर शीट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक A4 शीट लिया है जो हम प्रिंटिंग के लिए इन जनरल यूज करते हैं। ये एक A4 शीट है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा, या फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक सिंगल साइड या फिर सिंगल पेज न्यूज़पेपर, सिंगल पेज ऑफ न्यूज़पेपर कह सकते हैं आप। उसके बाद मैंने इसका डबल लिया है जो है न्यूज़पेपर का डबल साइडेड वाला पेज, बड़ा पेज जो होता है। तो आज हम इन 4 पेपर के साइजेस में इस थ्योरी को चेक करने वाले हैं कि अगर हम पेपर का साइज बड़ा करते हैं तो क्या ये थ्योरी इफेक्ट होता है, या फिर छोटे पेपर में क्या कर सकते हैं, फोल्ड होता है या नहीं। तो सभी चीजें आज के वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इन फ्यूचर आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन पेपर के साइजेस से कि ये थ्योरी जो है वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ओरिगामी स्क्वायर शीट के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि हम 7 बार से ऊपर हाफ में फोल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये ओरिगामी शीट है। तो सबसे पहले जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और हमने कितनी बार फोल्ड किया है ये हम भूल ना जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पेन से जितनी बार हम फोल्ड करेंगे वो मैं नंबर लिखता जाऊँगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर शीट है। तो पहले हम इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसको इक्वल कर देंगे। तो ये हमने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है हाफ में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया हाफ में। तो यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर लिख दूंगा 1। तो ये हमने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है। अब सिमिलरली हम इसको दोबारा हाफ में फोल्ड करेंगे और मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2। और 2 फोल्ड हो चुके हैं हमारी। इसके बाद हम लोग इसको भी हाफ में फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने 3 बार फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको दोबारा हाफ में फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4।
अब देख सकते हैं कि पेपर की थिकनेस है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने 4 बार ही फोल्ड किया है इसको, और जैसे कि देख सकते हैं कि 4 लिखा है मैंने, और 4 बार ही फोल्ड किया हमने, और इसकी थिकनेस अभी 16 पेपर के इक्वल है, यानी कि 2 की पावर 4, जो कि मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरू में। 2 की पावर 4 यानी कि 16 का पेपर्स का ये थिकनेस हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए अब हम इसको दोबारा हाफ में फोल्ड करते हैं। तो अब मैं इसको हाफ में फोल्ड कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे थोड़े देख सकते हैं कि अब मुश्किलात आ रही है थोड़ी बहुत इसको हाफ में फोल्ड करने के लिए। तो एनीवेज हाफ में फोल्ड हो चुका है, इसको मैं लिख दूंगा 5 यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि 5 बार हम लोग जो है वो फोल्ड कर चुके हैं। चलिए अब 6 टाइम पे बहुत पेपर हार्ड हो चुका है, लिटरली देख सकते हैं आप कितना पेपर हार्ड हो चुका है अभी। चलिए 6 टाइम फोल्ड करते हैं इसको। सिक्स टाइम भी हमने फोल्ड कर लिया है पेपर को, देख सकते हैं थोड़ा मुश्किल हुआ पर हमने कर लिया है 6 टाइम। तो अभी इसकी थिकनेस जो है वो 64 पेपर्स के इक्वल है। देख सकते हैं कि यहाँ 6 टाइम्स मैंने फोल्ड कर लिया है। तो 6 टाइम पेपर फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि थिकनेस जो है ऐसा हो चुका है, बहुत थिक हो चुका है पेपर। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो बहुत थिक हो चुका है पेपर अभी। तो अभी जो है हम इसको और फोल्ड में, देखिए मैं कोशिश करता हूँ इसको और थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए, बट ये मैं बहुत दम लगा रहा हूँ तब भी ये फोल्ड नहीं हो रहा है। तो 6 टाइम्स ही हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है जिसमें कि हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें अगर आप करें तो शायद ये 7 टाइम्स या 8 टाइम्स पे हो जाए। बट जो ये थ्योरी है उसके हिसाब से फोल्ड का मतलब है कि जो आप हाथ से कर पाएँ। आप मशीन लगा के फोल्ड कर लेंगे, वो ये थ्योरी नहीं कहता है, आपको हाथ से फोल्ड करना है। तो हाथ से प्रेशर लगाने के बाद भी ये 6 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं हो रहा है। तो ये थ्योरी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर के लिए जो हम ओरिगेमी के लिए यूज करते हैं वो सही निकली। तो अगले साइज ऑफ पेपर जो कि है एक A4 शीट, इसमें जाने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि आज जो हम पेपर में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, तो वो पेपर कब इन्वेंट हुआ था? तो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पेपर कब और किसने इन्वेंट किया था और कहाँ इन्वेंट हुआ था। तो पेपर जो है वो काई लुन, एक चाइनीज थे वो, तो काई लुन ने 105 AD, जी हाँ 105 AD में उन्होंने पेपर इन्वेंट किया था। तो तब जो उन्होंने पेपर इन्वेंट किया था वो ट्री के बार्क से या फिर जो ओल्ड रैग्स है उनके स्क्रैप से बनता था, या फिर जो फिशिंग नेट्स हैं तो उनसे लेके वो पेपर बनाते थे। तो तब उन्होंने पहली बार पेपर बनाया था, और तब से लेके आज तक पेपर हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया देखते हैं। स्क्वायर पेपर्स हैं, रेक्टेंगुलर पेपर्स हैं, A3 है, A4 है, A0 है, और बहुत सारी पेपर की वैरायटीज आ चुकी हैं तब से लेके आज तक। पर जो पहला पेपर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था या इन्वेंट हुआ था 105 AD में। तो आप सोच सकते हैं कितना पहले पेपर जो है वो इन्वेंट हुआ था, और आज हम इस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले जो है पेपर के साइज में, जो कि है एक A4 शीट। तो A4 शीट के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे पेन से लिखूंगा कि हम कितनी बार फोल्ड कर रहे हैं, और हम चेक करेंगे कि ये थ्योरी जो है वो सही है या गलत A4 शीट के लिए। तो यहाँ मैंने A4 शीट ले लिया है। तो चलिए अब इसको पहले हम हाफ में फोल्ड करते हैं पहले। तो यह देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर लिया है। तो मैं इसके यहाँ 1 लिख लूँगा। हाफ में तो फोल्ड करना बहुत ही आसान है। उसके बाद हम एक और बार फोल्ड करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे 2 बार फोल्ड किया है हमने। तो अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे देखते देखते ये फास्ट में फोल्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं सीधा जब मैं 5 बार फोल्ड कर लूँगा उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि थिकनेस कैसी है और हम आगे फोल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेपर को 5 बार फोल्ड कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पेपर को 5 बार फोल्ड कर लिया है, और इसकी थिकनेस जो आप देख सकते हैं वो 32 पेपर्स की इक्वल हो चुकी है। तो अभी मैं कहूँगा कि एक बार तो फोल्ड कर सकते हैं, देखते हैं कि 2 बार हम फोल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसके लिए, और ये जो है ये देख सकते हैं आपकी 6th टाइम भी फोल्ड हो चुका है, बट इतना इक्वल तो नहीं कहूँगा मैं इसे, बट हाँ ये फोल्ड हो चुका है। तो अब जो है देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ इस पर, और ये फोल्ड नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ इस पर, और तब भी ये जो है ये फोल्ड नहीं हो रहा है। तो ये भी पेपर जो है वो 6 बार से ऊपर फोल्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पेपर जो है वो भी 6 बार से ऊपर फोल्ड नहीं हो रहा है। तो
हमने जो स्क्वायर शीट देखा था वो भी 6 बार फोल्ड हुआ था, और हमने जो ये वाला A4 शीट देखा वो भी 6 बार फोल्ड हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर शीट है और ये है अपना A4 शीट, तो ये दोनों 6 बार से ऊपर फोल्ड नहीं हो रहे हैं। फोल्ड इन द सेंस मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूँ तब भी फोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थोड़े से बड़े साइज के पेपर की तरफ और देखते हैं कि उसमें ये थ्योरी एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर हम 7 बार से ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिया है एक न्यूज़पेपर का सिंगल पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का मैंने सिंगल पेज ले लिया, ये फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको मैं हाफ में फोल्ड करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो हमने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और इसको हम देखते हैं कि ये 5 बार फोल्ड होने के बाद कितना थिकनेस होता है इसका। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 बार फोल्ड कर लिया है। तो मैंने इस पेपर को देख सकते हैं कि 5 बार फोल्ड कर लिया है, और इसका थिकनेस अभी भी 32 पेपर्स का है, बट ये और 2 बार मेरे हिसाब से फोल्ड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फोल्ड होता है या नहीं। तो ये मैंने 6th टाइम तो आराम से फोल्ड हो गया है, तो मैंने 6th टाइम इसको फोल्ड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 6, तो यहाँ पे 6 बार हम फोल्ड कर चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे 7th टाइम भी कोशिश कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये 7th टाइम भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 7th टाइम भी जो है वो फोल्ड हो चुका है। हालांकि ये फोल्ड इतना इक्वल नहीं है, बट ये 7 बार फोल्ड हो चुका है हाथों की मदद से, देख सकते हैं आप। इसके बाद देख सकते हैं कि अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये जो पेपर है ये फोल्ड हो रहा है, बट ये शेप नहीं ले रहा है। देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि हम फोल्ड नहीं मान सकते ऑब्वियसली। तो ये आप कह सकते हैं कि ये 7 बार तक की फोल्ड हो रहा है। इनफैक्ट अगर इसको हम हाफ फोल्ड माने तो 7.5, तो 7.5 टाइम से फोल्ड हो रहा है। यानी कि ये जो थ्योरी है, अब कह सकते हैं काइंड ऑफ इस पेपर के लिए कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं हुई कि हमने 7 बार, थ्योरी कहती है कि 7 बार से ऊपर आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 बार, और थोड़ा सा अगर मैं हथौड़ा इसके मारूं तो 8 बार भी फोल्ड हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये थ्योरी जो है ये एक सिंगल साइडेड पेपर के लिए, सिंगल न्यूज़पेपर के एक साइड के लिए वो ये थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो मैं थोड़ा सा पेपर निकाल के दिखा दूँ आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमने 1 फोल्ड किया था, इसके बाद यहाँ पे 2 है, ये 3 है, फिर ये 4, 5, 6, 7, और थोड़ा सा भी 7.5 फोल्ड भी हो गया था। और अगर हम थोड़ा सा हथौड़ा मारेंगे इसके ऊपर तो 8 फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी है कि हम पेपर को 7 बार से ऊपर फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये इसके लिए तो इनफैक्ट फॉल्स है, क्योंकि हमने 7.5 तो हमने हाथ से कर दिया, और थोड़ा सा अगर हम हथौड़ा मारता है उसके ऊपर तो ये 8 बार भी फोल्ड हो जाता। तो ये थ्योरी जो है ये इसके लिए वैलिड नहीं है न्यूज़पेपर के सिंगल साइड के लिए। तो चलिए अब देखते हैं डबल साइडेड जो न्यूज़पेपर है, जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको मैंने लिया है। देखते हैं कि इसमें ये थ्योरी ट्रू है या फॉल्स है, या फिर एक थ्योरी वैलिड है या नहीं है इस बड़े साइज की न्यूज़पेपर के लिए। तो अगेन ये फ्रेम से बाहर है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके फ्रेम में लाता हूँ, और हम देखते हैं कि ये 5 बार फोल्ड होने के बाद कितनी थिकनेस होती है और हम कितनी बार इसको और फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको 1 बार फोल्ड कर लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, मैंने 1 लिखा, जैसे देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ दोबारा फोल्ड कर लूँगा, तो यहाँ पे तो लिखने पे दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ इसको। तो ये 2 बार हमने फोल्ड कर लिया है इसको। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको 3 बार फोल्ड कर लिया है, दोबारा यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद हमने इसको 4 बार यहाँ फोल्ड कर लिया है, तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि 5वीं बार हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस पेपर को 5 बार फोल्ड किया है। तो यहाँ मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो ये 5 बार हमने इस पेपर को फोल्ड किया है। अभी मैं आराम से इसको 2 बार तो और फोल्ड कर ही सकता हूँ। तो देखते हैं कि इस पेपर में ये जो थ्योरी है वो ये थ्योरी जो है वो वैलिड होती है या नहीं होती है। तो चलिए 6th टाइम फोल्ड करते हैं, और 6th टाइम भी ये पेपर आराम से फोल्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं 6th टाइम भी आराम से पेपर फोल्ड हो चुका है। इसके बाद हम फोल्ड करते हैं इसको 7th टाइम, और 7th टाइम भी आप देख सकते हैं कि ये पेपर जो है आराम से फोल्ड हो गया है। मैंने कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, और ये देख सकते हैं कि अभी भी ये शेप में है और लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर फोल्ड हुए हैं। तो इसके बाद चलिए 8th फोल्ड की ट्राई करते हैं। वैसे ये थिकनेस जो है ये 128 पेपर्स की हो चुकी है, 2 की पावर 7 128, तो ये 128 पेपर्स की थिकनेस की हो चुकी है, इतना ये थिक हो चुका है। चलिए अब हम फोल्ड करने की कोशिश करते हैं इसको 8th टाइम। अगर ये हो जाएगा तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी।
तो यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हम फोल्ड कर पा रहे हैं इसको। हालांकि ये इतना अच्छा प्रॉपर फोल्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं हथौड़ा मारूंगा या फिर थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो शायद हो जाए, बट नॉर्मल हाथों के फोर्स से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 8 टाइम्स इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे 8 लिखा है, तो हालांकि ये प्रॉपर फोल्ड नहीं है, बट फिर भी हमने इसको 8 बार अपने हाथों से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इसको 8 बार मोड़ लिया है, यानी कि फोल्ड कर लिया है। तो देख सकते हैं कि एक बड़े से पेपर के लिए ये थ्योरी जो है वो कंप्लीटली फेल कर गई, यानी कि हमने 7 बार से ऊपर फोल्ड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये थ्योरी जो है सिर्फ A4 साइज या फिर A3 साइज तक ही वैलिड है। अगर आप थोड़ा सा पेपर की साइज बढ़ाते हैं, तो अगर मैं इससे भी डबल साइज पेपर लूँ, शायद 9 बार पेपर फोल्ड हो जाए। तो ये तो पेपर के साइजेस से मैटर करता है या फिर ये वेरी करता है। अगर आप बहुत बड़ा पेपर लें तो उसको शायद आप 10 बार फोल्ड कर सकते हैं, बट हाँ 10 से ऊपर फोल्ड करना रियली इम्पॉसिबल है। पर 10 फोल्ड तक आप अगर पेपर थोड़ा बड़ा कर दे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज वो पेपर का जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखा आपने, तो मैं थोड़ा दिखा दूँ वो फोल्ड, क्योंकि हमने यही पेपर लिया था। तो ये देख सकते हैं कि मैं खोल रहा हूँ इसको, तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है 8, ये है 7, ये 6, ये है 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो देख सकते हैं कि हमने इस पेपर को फोल्ड किया था 8 बार अपने ही हाथों से। तो यहाँ पे हमने एक डबल साइडेड न्यूज़पेपर को 8 बार फोल्ड कर लिया है। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अगर मैं डबल साइड की जगह 4 साइडेड पेपर लूँ, इसको डबल कर दूँ या फिर उसको डबल कर दूँ, तो शायद मैं 10-15 बार फोल्ड कर सकता हूँ हाफ में। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप सोचेंगे कि आज तक कितना मैक्सिमम फोल्ड हुआ होगा। तो जनवरी 2002 में यूएस में एक हाई स्कूल में एक जूनियर थी, जिसका नाम था ब्रिटनी गलीवान। तो ब्रिटनी गलीवान ने एक टॉयलेट पेपर से, जो कि एक स्पेशल टॉयलेट पेपर बनाया गया था 4000 फीट का, यानी कि 1200 मीटर्स का, तो उसको उसने 12 टाइम्स फोल्ड किया। उसने हाफ में 12 टाइम्स उसको, ऐसे जैसे हमने 8 बार किया है, उसने 12 बार किया। और जब परसेप्शन होता है कि 7 बार से ऊपर हम किसी पेपर को हाफ में नहीं फोल्ड कर सकते हैं, तब उसने ये जनवरी 2002 में ब्रेक किया था। बट वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर है, तो वो एक एक्सेप्शन है। उसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बट इन जनरल आप 10 बार से ऊपर प्रैक्टिकली किसी भी पेपर को फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्शंस को लेंगे तो हाँ, ये कभी कभी पॉसिबल भी होता है। तो ये 2002 में ब्रिटनी गलीवान ने ये थ्योरी जो है 7 बार से ऊपर फोल्ड नहीं हो सकता है, उसको ब्रेक किया था एक टॉयलेट पेपर को 12 बार से ऊपर फोल्ड करने के लिए। सो इसी फैक्ट के कंटिन्यूएशन में मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको। तो जो मैंने बताया कि 12 बार उसने फोल्ड किए, तो आप इमेजिन कीजिए उसकी थिकनेस कितनी होगी पेपर की। थिकनेस आप, जो मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर में होता है, तो 2 की पावर 12, क्योंकि उसने 12 बार फोल्ड किया है, तो उसने 12 टाइम्स फोल्ड किया, तो 2 की पावर 12 जो कि होता है 4096। तो आप सोच सकते हैं कि ये थिकनेस है, ये 4096 टिश्यू पेपर के जो लेयर्स हैं वो है। तो सोच सकते हैं कि कितना मोटा होगा वो जब उसने 12 बार फोल्ड किया उसको। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बीच बीच में मैं बोलता रहता हूँ, जिससे कि आपका भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़े और आपको भी थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। तो आपको एक और बात लग रही होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 10 बार से ऊपर आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं इस पेपर को मैक्सिमम टाइम। क्योंकि आप एक खुद बात सोच के देखिए कि अगर हम 10 बार फोल्ड करते हैं, 10 बार चलिए मैंने मान लिया कि मैक्सिमम, जो कि वो भी इम्पॉसिबल है, बट चलिए मैंने मान लिया 10 बार आपने फोल्ड किया, तो उस पेपर की थिकनेस अब थोड़ा सा गौर कीजिए कितनी होगी। तो थिकनेस जो है वो 2 की पावर 10, मैंने बताया था कि 2 की पावर से वेरी करता है, तो 2 की पावर 10 जो कि है 1024। तो 1024 जो है उस पेपर की थिकनेस होगी। समझ सकते हैं कि 1024 पेपर यानी 1024 पेपर्स को अगर हम स्टैक करें लेयर बाय लेयर, तो उसकी जो थिकनेस होगी और जो आपने फोल्ड किया होगा उसकी थिकनेस उतनी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि दोबारा उसको फोल्ड करना हाफ में 1024 लेयर्स को एक साथ कितना 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 मुश्किल है, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 बार तक की अगर आपने कर लिया तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो 9 बार तक आप कर सकते हो, 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम कर सकते हो, 10 तक कर लिया, उसके बाद आप फोल्ड ही नहीं कर पाओगे किसी पेपर को। तो ये था कि थोड़ा बहुत और इसके बारे में। तो लगी ना आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग? तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं बुक्स में और इंटरनेट पे कि हम किसी भी पेपर को 7 बार से ज्यादा हाफ में फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो थ्योरी जो है हमने आज देखा कि किन किन साइजेस ऑफ पेपर में ये वैलिड है, किन किन साइजेस में वैलिड नहीं है। हमने 4 डिफरेंट साइजेस ऑफ पेपर लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक ओरिगेमी स्क्वायर शीट, जिसको कि हमने 6 बार से फोल्ड किया, उसके ऊपर हम नहीं कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एक A4 शीट, जिसको भी हम 6 बार फोल्ड कर पाए, उसके ऊपर हम फोल्ड नहीं कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंगल
एक न्यूज़पेपर का शीट लिया जिसको कि हम 7.5 टाइम्स कह सकते हैं हम फोल्ड कर पाए इसको अपने हाथों से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डबल साइडेड न्यूज़पेपर का पेज लिया, उसको हमने 8 टाइम्स फोल्ड किया अपने हाथों से, और हमने देखा कि ये जो थ्योरी है ये सिंगल साइड ऑफ न्यूज़पेपर और डबल साइड ऑफ न्यूज़पेपर इन दोनों में फेल हो गई, क्योंकि हमने उसमें 7.5 इसमें 8 फोल्ड्स कर लिए हैं। तो ये थ्योरी जो है आप कह सकते हैं कि छोटे पेपर्स के लिए वैलिड है। जैसे जैसे आप पेपर का साइज बड़ा करते जाओगे तो ये थ्योरी जो है वो फेल करती जाएगी। तो प्रैक्टिकली में अगर देखूं तो ये 10 टाइम्स तक हो सकता है कि आप बहुत बड़ा पेपर भी लो तो 10 टाइम्स तक मैक्सिमम कर पाओ। उससे ऊपर फोल्ड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और अगर करना ही पड़े तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल फोर्स बिना लगाए आप मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो 10 टाइम्स से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, अगर आप बहुत बड़ा पेपर भी लेते हैं तो आज की वीडियो में हमने इतना देखा कि पेपर के साइज से ये थ्योरी कैसे वेरी करती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो कि है शौविक अनप्लग्ड, ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।